नमस्कार, मैं एस किरण और आप देख रहे हैं हेल्थ वॉलेट। आज के इस टाइम में कोविड-19 जैसी महामारी बहुत ज़्यादा पैर पसार चुकी है, जिससे सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और इस बीमारी में लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ऑक्सीजन लेवल उनका कम हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारी मौत भी हो रही हैं। तो क्यों ना हम घर पे रहते हुए कुछ ऐसे योग, ऐसी क्रियाएं करें जिनसे कि हम अपने इस ऑक्सीजन कैरी करने की जो कैपेसिटी है उसको स्ट्रॉन्ग बना सकें और इस बीमारी से लड़ने के साथ साथ अपने आप को भी फिट और स्ट्रॉन्ग बना के रख सकें। तो इन्हीं सब चीज़ों के बीच में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सेतुबंध सर्वांग आसन। क्यों, जैसे कि इस आसन के नाम से ही पता चल रहा है कि सेतुबंध ब्रिज पोज, जिसमें कि हम एक सेतु के आकार का आसन करेंगे और सर्वांगासन मतलब सभी अंगों का आसन। इस एक योग आसन को करने से ही हम अपने सभी अंगों को हष्ट पुष्ट और स्वस्थ बना सकते हैं। तो इस आसन को करने से न सिर्फ हमारे लंग्स स्ट्रॉन्ग होंगे, ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी स्ट्रॉन्ग होगी, साथ ही हमारी बैकबोन स्ट्रॉन्ग होगी, हमारा डाइजेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा और हमारे लीवर, पैनक्रियाज, किडनी सभी जो ऑर्गन्स हैं वो बहुत अच्छे से वर्क करने लग जाएंगे, जिससे हमारी बॉडी में प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन पहुंचती रहेगी और हम अपने आप को एक एनर्जेटिक और स्फूर्तिदायक फील करेंगे। तो इस आसन को आप सब हमारे साथ करते रहिए और इससे होने वाले लाभों को खुद से महसूस कीजिए। लेकिन सबसे पहले अपने दोनों पैरों को इस तरह से रखकर थोड़ी चौड़ाई में पैरों को खोलेंगे और पीठ के बल सीधे लेट जाएंगे। अब अपनी कमर को धीरे धीरे ऊपर की तरफ श्वास लेते हुए उठाएंगे। कोशिश करेंगे जितना मैक्सिमम आप अपने आप को कमर के हिस्से को उठा के रख सकते हैं उतना आप उसको उठा के रखेंगे। देखने में लग रहा है वो एक सेतु का आकार बन चुका है, ब्रिज की तरह का दिख रहा है। तो आप इस तरह से अपने आप को रोक कर रखेंगे। कुछ लोग इस आसन को करने के दौरान अपने पैरों को इस तरह से उठा लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो आपको अपने पैरों को ऐसे नहीं उठाना है, पैरों के तलवों को ज़मीन से चिपका कर रखना है। और अगर इस आसन से आप ज़्यादा लाभ उठाना चाहते हैं तो अपने दोनों हाथों को इस तरह से लॉक करके सीधा करेंगे और अपने आप को इसी मुद्रा में थोड़ी देर रोक कर रखेंगे। अगर आप अपने हाथों को ऐसे नहीं कर सकते हैं तो नॉर्मल तरीके से भी अपने हाथों को रखेंगे और अपने सांस को नॉर्मल गति से इनहेल और एक्सहेल करते रहेंगे। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप इसको रोक कर रखेंगे और वापस पुनः अपनी पहले वाली स्थिति में वापस आएंगे। अपने पैरों को सीधा करेंगे और श्वास की गति नॉर्मल करके शरीर को शिथिल छोड़ देंगे। एक बार पुनः इस आसन का अभ्यास करेंगे। पैरों को वापस अपने कमर की तरफ लेकर आएंगे, हाथों को सपोर्ट करते हुए कमर के हिस्से को पुनः उठाएंगे। ये आसन ना सिर्फ हमारे शोल्डर, बैक, इंटरनल ऑर्गन्स, लंग्स इन सबको स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये हमें थायराइड से अगर हम ग्रसित हैं तो हमारी थायराइड ग्लैंड पर भी बहुत अच्छा वर्क करता है। और जिन लोगों को थायराइड है T3, T4 या TSH, तो उस सभी तरह के थायराइड में भी बहुत ही लाभकारी है। वापस पुनः मुद्रा में आएंगे। तो ये आपने अभी सेतुबंध आसन किया है। अब किसी भी आसन को करने के बाद में हम उसका एक विपरीत आसन करते हैं।
तो मैं बताऊंगी अगर आप सेतुबंध आसन कर रहे हैं तो इसका विपरीत आसन कौन सा और कैसे करना है। विपरीत आसन के लिए हम अपने दोनों पैरों को पेट की तरफ लेकर आएंगे, अपने हाथों से इन घुटनों को पकड़ेंगे और शरीर की तरफ चिपकाते हुए रोक कर रखेंगे खुद को। जो लोग इस तरह से नहीं कर सकते हैं या जिनका पेट बहुत ज़्यादा निकला हुआ है, प्रेग्नेंट हैं, तो वो इस आसन को 1 बाय 1 लेग कर भी कर सकते हैं। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो अपने पैर को साइड की तरफ स्ट्रेच करेंगी। या जो प्रेग्नेंट नहीं है लेकिन पेट की वजह से दोनों पैर उनके पेट की साइड पर नहीं आ पाते हैं, तो वो लोग इस आसन को इस तरह से करेंगे। तो अभी हमने जो आसन किया है वो था सेतुबंध सर्वांगासन, और आपने देखा कि किस तरह से इस आसन को हमें करना है और हमारे सभी अंगों तक जब ऑक्सीजन पहुंचती है, ब्लड का फ्लो बढ़ता है, तो हमारे सभी अंग एक प्रॉपर तरीके से काम करने लग जाते हैं और हमें इस आसन से होने वाले लाभ अच्छे से प्राप्त होते हैं। नमस्कार।